नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त अफरोज अहमद, आपका डिलाइट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज हम नए टॉपिक को लेकर आए हैं और नया प्रश्नावली है। ठीक है, जो पीछे वाला जो वीडियो था, हमारा पिछला वीडियो था, उसमें हम 3.2 को कवर कर चुके हैं हम लोग। आज हम कवर कर लेंगे प्रश्नावली 3.3 को। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, आपके लिए फायदेमंद साबित हो, तो इस वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, आइए हम आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं आपको। हम उम्मीद करते हैं कि हम आपको बेटर देने का काम करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ सोचे समझे। कह क्या रहा, पहले सवाल को समझते हैं। सवाल क्या कह रहा है बेटा? कह रहा कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, मतलब आपको बताना है कौन सी अच्छा है ना, कौन सी विधि अच्छी है, ये आपको बताना है। तो आइए हम दोनों विधि से हल करने का प्रयास करते हैं। अगर जो विधि आपको अच्छा लगेगी उसमें लिख दीजिएगा कि ये विधि हमें अच्छा लगती है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन संख्या 1 में पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? x प्लस वाई क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये पहला समीकरण है। दूसरा क्या है? 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ये दूसरा समीकरण है। इसको दोनों विधियों से हल करना है। पहला विधि क्या है? प्रतिस्थापन से हल करते हैं, जो कि पीछे वाला जो वीडियो था, हमारा पिछला वीडियो, उसमें हम समझाए प्रतिस्थापन विधि। आज एक नई विधि आई है जिसका नाम क्या है? विलोपन विधि। अगर पीछे वाला क्लास आपको समझ में आया होगा तो हम उम्मीद करते हैं कि विलोपन विधि भी आपको समझ में आएगा, ये 100% गारंटी है। तो पहले बेटा हम हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि। ये क्या होता है, कैसे हल करते हैं, ध्यान से समझिएगा। आइए देखते हैं। कलर चेंज कर लेते बेटा, अच्छा लगेगा। x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, ये पहला समीकरण। दूसरा है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 है। मैंने आपको बताया बेटा, किसी एक समीकरण से x या y का मान निकालिए। समीकरण नंबर 1 से x प्लस वाई इक्वल टू 5 है लाल, तो y को इधर भेज देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? 5 माइनस वाई। ये आपका पहला समीकरण तैयार हो गया। अब इसी समीकरण एक का मान, चाहे x का मान, समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। का मान रखने पर जब रखेंगे बेटा तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, तो 2 गुणे 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू 4, गुना करते हैं 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू 4। अब क्या करते हैं लाल, इसको हल करने का प्रयास करते हैं। तो 3y 2y मिलके कितना हो जाएगा? माइनस 5y। क्या हो जाएगा बेटा? माइनस 5y। और 10 जो है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 4 माइनस 10, क्या हो जाएगा? माइनस 10। तो माइनस 5y इक्वल टू माइनस 6, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 6/5। कितना आया? 6/5। इतना आपको समझ में आया? हमारी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब इसी का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। समीकरण नंबर 1 में y का मान रखने पर जब वही y का मान रखेंगे बेटा, x का मान निकल के आ जाएगा। समीकरण नंबर 1 क्या है? x बराबर 5 माइनस वाई, तो x बराबर 5 माइनस 6/5।
यक्स इक्वल टू गुना करेंगे तो 25 माइनस 6/5, इसको घटाएंगे बेटा तो 19/5 आ जाएगा। ये आपका यक्स और वाई का मान है जो कि प्रतिस्थापन विधि से हम इसको हल किए हैं। दोस्त यदि आपको लग रहा होगा कि ये सवाल गड़बड़ है तो एक काम करिएगा, आप ये काम ये करिएगा कि इसमें मान रखिए, यक्स का मान कितना रखेंगे 19/5 प्लस 6/5 जोड़ेंगे बेटा तो 25 मतलब 25/5 कट के कितना आ जाएगा 5। इसका मतलब हमारा उत्तर क्या है, सही है। जब ही अगर यक्स वाई का मान रखते हैं समीकरण में, यदि समीकरण को संतुष्ट कर देता है तो वही यक्स वाई का मान हकीकत में सत्य है। ठीक है, ये था आपका क्या, कौन सी विधि थी, प्रतिस्थापन विधि। विलोपन विधि के बारे में समझते हैं। क्या बेटा, विलोपन विधि। विलोपन विधि में सवालिया क्या थी, यक्स प्लस वाई बराबर 5, ये पहला था। दूसरा क्या है 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y बराबर 4। ठीक, ये कौन सा हो गया बेटा, दूसरा। विलोपन विधि का मतलब ये होता है कि दोनों समीकरण को एक साथ लेते हैं, तुलना करते हैं, किसी एक चर को काटते हैं या एक चर को विभाजित करने का प्रयास करते हैं या एक चर को हटाने का प्रयास करते हैं। किसी एक चर का मान निकाल के उसमें किसी भी समीकरण में उस चर का मान रखेंगे, दूसरा वाला चर का भी मान निकल के आ जाएगा। तो दोस्त समझने का प्रयास करिएगा आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे और अपने कामों में भी व्यस्त होंगे और सवाल को भी गदगचा के लगा रहे होंगे। ठीक है, और आपको समझ में भी आ रहा होगा, ये हमारी उम्मीद है। बेटा देखिए क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, 2x माइनस 3y बाई इक्वल टू 4 है। किसी एक को काटना है, हम अगर 3 को ये y को काटते हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में 3 से गुना करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि y बराबर होना चाहिए, इसके गुणांक आपस में बराबर होना चाहिए। जो ही गुणा करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा 3x, यहाँ लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, नहीं तो तुम गदगचा जाओगे ना, क्या लिखते हैं समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर, जब ही बेटा 1 में गुना करेंगे तो क्या निकल के आएगा 3x प्लस 3y इक्वल टू 12, ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, दिया क्या है दूसरा वाला 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ये दूसरा दिया गया। अगर दोनों चिन्ह एक दूसरे के विपरीत है, दोनों चिन्ह क्या है एक दूसरे के विपरीत हैं, तो लिखेंगे बेटा जोड़ने पर। क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, जोड़ने पर। जिसको काटना है, जिसको काटना होगा, जिसको विभाजित करना होगा, अगर दोनों चिन्ह एक दूसरे के विपरीत है, गुणांक समान है तो लिखेंगे जोड़ने पर। यदि गुणांक समान है, चिन्ह विपरीत है तो लिखेंगे घटाने पर। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, काट देंगे। ये क्या हो जाएगा बेटा 5x इक्वल टू, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 16, मतलब 16। ये क्या हो जाएगा 16/5। ठीक बेटा, यक्स का मान निकल के तो आ गया। अब करते क्या है, ओहो आंसर 15 होगा रे बेटा, वाह, मैं भी कह रहा तुम भी कुछ नहीं बोल रहे। कितना होगा यहाँ 15 होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा 15 लिखेंगे ना। देखिए ये क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा तो 19 बटा कितना हो जाएगा 5। यक्स का मान आ गया। समीकरण नंबर 1 में चाहे 2 में, जो भी एक ही में रखते हैं। समीकरण नंबर किस में, 1 में, 1 लिखेंगे तो आसान हो जाएगा ना। समीकरण नंबर 1 में यक्स का मान रखने पर, जब रखेंगे बेटा क्या है यक्स प्लस वाई बराबर 5, तो यक्स का मान कितना आया है 19 बटा के 5 प्लस वाई बराबर 5। ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा
5 माइनस 19/5। तो y इक्वल टू जब ही गुणा करेंगे तो 25 माइनस 19/5 ना हो जाएगा जी। घटाएंगे तो कितना आएगा 6/5। ये आपका दोनों का आंसर रहा। उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं, केवल विधियां चेंज हो जाएगी। अगर ये विधि देखिए, ये विधि तो मुझे भी आसान लग रही है, तो आपको जो उचित लगे वो करिएगा। बस मुझे बताना है कि कौन सी विधि अच्छी है। तो मेरे को तो लगा विलोपन विधि अच्छी है। और क्यों अच्छी है? क्योंकि गुणा भाग करने में ज्यादा आसान हो जा रहा है। ठीक है, इसलिए मेरे लिए क्या है, आसान है। ठीक है, ये विधियां मेरे लिए आसान है। अब क्या करते हैं बेटा, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है 3x + 4। क्वेश्चन 2, 3x + 4y = 10। ये पहला समीकरण। 2x - 2y = 2। ये कौन सा समीकरण? इसको दोनों विधियों से करना है। तो पहले प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। प्रतिस्थापन विधि का मतलब हुआ कि इसमें से किसी एक समीकरण नंबर 1 से, किससे? समीकरण नंबर 1 से 4y = क्या बेटा? 10। 3x = 10 - 4y। x = क्या हो जाएगा बेटा? 10 - 4y/3। ये क्या आ गया? पहला समीकरण। समीकरण नंबर 2 में x का मान रखने पर, जब मान रखेंगे बेटा, समीकरण नंबर 2 क्या है? 2x - 2y = 2। तो क्या हो जाएगा? 2 × 10 - 4y/3 - 2y = 2। गुना करते हैं बेटा, तो कितना हो जाएगा? 20 - 8y। इसका गुना इसमें हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, चाहे भगवती माई। कितना हो जाएगा? 6y/3 = 2। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे लाल, इसमें नीचे कुछ नहीं तो क्या मानेंगे? 1। और 13 क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा? 20 माइनस माइनस प्लस जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा? 14। कितना हो जाएगा? 14y = क्या हो जाएगा बेटा? ये गुना करेंगे 6 हो जाएगा। तो -14y = ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 6 - 20 तो -14y = -14। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा बेटा। और y बराबर क्या हो जाएगा? -14/14। ठीक है, कट के कितना आएगा? y = 1 आ गया। y का मान कितना आ गया बेटा? 1 आ गया। ठीक है, अब इसी y का मान समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। समीकरण नंबर 1 में y का मान रखने पर, जब बेटा रखेंगे y का मान किसमें? 1 में, तो 1 वाला समीकरण कहाँ चला गया? ये है। x = 10 - 4y/3। तो x = 10 - 4 × 1/3। तो x = कितना आएगा बेटा? 10 - 4/3 6/3 कटे कितना आ जाएगा? 2। x का मान कितना आया? 2 आया। और y का मान कितना आया? 1 आया। ये कौन सी विधियां थी? ये प्रतिस्थापन विधि थी। अब बात करते हैं विलोपन विधि की। ठीक है, विलोपन विधि की बात करते हैं बेटा, इसी सवाल को। क्या? कौन सी विधि? विलोपन विधि। क्या हो जाएगा लाल? 3x - 4y = 10। दूसरा है 2x - 2y = 2। ये दूसरा समीकरण। करते क्या बेटा कि देखिए, विलोपन का मतलब विलोप करना, तुलना करना ना। तो ये देखिए, यहाँ पे 4y है, यहाँ पे 2y है, तो वायु को काटते हैं ना। y को काटने के लिए इस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे? 2 से। तो समीकरण नंबर 2 में किससे गुना करेंगे? 2 से गुना करने पर
तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 4y इक्वल टू 10। ये क्या हो गया पहला समीकरण। इसमें गुणा करेंगे 2 का तो 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। ये क्या हो गया दूसरा समीकरण। ठीक है, या मान लेते हैं तीसरा समीकरण गुणा करने पर प्राप्त होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे जोड़ने पर। क्या लिखेंगे बेटा जोड़ने पर। तो ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7x। क्या हो जाएगा 4 3 7x हो जाएगा। 7x इक्वल टू 14। यक्स बराबर 14 बटा के 7 कट के कितना आ जाएगा बेटा 2। यक्स का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब क्या करते हैं कि किसी समीकरण में चाहे एक में ही रखते हैं, एक में किसका मान रख देते हैं यक्स का मान रखने पर। जब रखेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा विलोपन विधि से कर रहे हैं ना। हाँ ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 4y इक्वल टू 10। तो 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4y इक्वल टू 10। ये क्या हो जाएगा -4 इक्वल टू ये 10 माइनस 6 -4 इक्वल टू 4। ठीक है, ये कट जाएगा y इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा यहाँ तो प्लस आया है यहाँ तो माइनस आया है, काम तो गड़बड़ा गया। y इक्वल टू क्या आएगा -1 आएगा। हाय हाय गड़बड़ हुआ। कहाँ गड़बड़ हो रहा भाई, कहाँ गड़बड़। अगर ये -1 है तो प्रतिस्थापन विधि से गड़बड़ रहा होगा। देख लेते हैं कहाँ गड़बड़ है। दोनों का मान रखते हैं, इसमें क्या हो जाएगा 1 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2। तो क्या हो जाएगा 3 और 4 8 सॉरी यहाँ 2 है यहाँ 1 है तो कितना हो जाएगा 6 4 10। ये तो है, ये तो विधि सही है। अब आगे चलते हैं बेटा, ये वाली कौन सी विधि है विलोपन विधि में कहाँ गड़बड़ हो रहा है बेटा। आई दैया, कहीं तो गड़बड़ है। पीछे आते हैं, कहाँ गड़बड़ है रे बेटवा। हाय हाय, यहाँ पे प्लस है इसलिए गड़बड़ है, सवाल ये गड़बड़ लिखा गया है। यहाँ पे क्या है प्लस है, यहाँ पे क्या है प्लस है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है। तो जो माइनस आएगा नहीं प्लस आएगा। क्या आएगा बेटा प्लस आएगा। क्या आएगा लाल 4 आएगा ना। तो कितना आ जाएगा +1 आ जाएगा। x और y का मान निकल के आ गया। थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, सवाल हैं थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। आप समझिए बस केवल x बराबर कितना आया 2, y बराबर कितना आया 1, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3x माइनस 5y। तीसरा क्वेश्चन है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इसको बना लेते हैं 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। ये पहला समीकरण। दूसरा क्या है 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। तो इसको इधर भेज देते हैं 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। ये कौन समीकरण दूसरा। ठीक है, अब क्या करते हैं बेटा कि प्रतिस्थापन विधि से करेंगे तो समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से आप 2 से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, इसको इधर भेज देते हैं तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस 5y। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 4 प्लस 5y बाई 3। ये कौन समीकरण पहला। ठीक है,
और फिर समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, 2 में यक्स का मान रखने पर ना बेटा, जब यक्स का मान रखेंगे किसमें, समीकरण नंबर 2 में, तो 2 क्या है, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। तो 9 गुणे क्या करेंगे बेटा, 4 प्लस 5y बटा के 3 माइनस 2y इक्वल टू 7। ये क्या हो जाएगा बेटा, कट जाएगा 3 से, तो कितना गुना होगा, 12 प्लस 15y माइनस 2y इक्वल टू 7। ये इधर किस में है, प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13y इक्वल टू 7 माइनस 12। तो 13y इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा, हाँ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना, -5 हो जाएगा। तो y बराबर -5 बटा के 3। ये आपका क्या है बेटा, आंसर है। किसका मान आया है अभी, y का मान आया है, ठीक है। अब समीकरण नंबर 1 में किसका मान रख दे, y का मनवा ना रखेंगे जी, क्या करेंगे बेटा, मनवा ना रखेंगे, तो रख के चाप देते हैं। यक्स बराबर कितना है, 4 प्लस 5y बटा के 3, यही ना रे, चाप देंगे। 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई माइनस 5 बाई 13 बाई 4, क्या हो जाएगा, 4। तो यक्स इक्वल टू 4 प्लस, सॉरी माइनस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस मिलके माइनस होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -25 बाई 13 ना। यहाँ पर भी 4 नहीं है रे बेटा, हुआ 3 है ना। अब क्या करेंगे बेटा, यक्स इक्वल टू, ये 3 है, यक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 चौक के 52, 13 चौक के, यक्स इक्वल टू दिख रहा है ना बेटा, हाँ 52, 13 चौक के 52 माइनस 25 बटा के 13 और कुल के बटा 3। तो यक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो आएगा 27, कितना आएगा 27, ये इसका इसमें गुना हो जाएगा तो 39 आएगा। तो यक्स इक्वल टू, यदि इसको मैं काटूंगा तो 3 से कटेगा, तो 9 तिलिक 27 और 13 तिया 39, ये आपका किसका आया, यक्स का मान आ गया, ठीक है। ये कौन सी विधियां थी, हाँ इसको बोलते हैं क्या, प्रतिस्थापन विधि, क्या बोलेंगे बेटा, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। अब बात करते हैं विलोपन विधि की। सेम सवाल को हम विलोपन विधि की तरफ लेके चलते हैं। क्या था हमारा क्वेश्चन, क्या था, क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये था ना 3 वाला, क्या बेटा, 3x माइनस 5y, इसको बना ही लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है, इक्वल टू 4 पहला। ये क्या बेटा, 9x माइनस 2y इक्वल टू क्या बेटा, 7। ये दूसरा सवाल, इसको हल करते हैं विलोपन विधि द्वारा। किस विधि, विलोपन विधि, ध्यान से समझिएगा बेटा। तो करते क्या है कि किसी एक को काटना है, तो हमें लगता है 9th को ही काटना पड़ेगा, तो 9th को काटने के लिए इसमें 3 का गुना करना पड़ेगा। तो समीकरण नंबर किस में बेटा, समीकरण नंबर 1 में 3 से गुना करने पर, क्या करने पर बेटा, गुना करने पर, जब गुना करेंगे लाल तो क्या हो जाएगा, 3 3 लिखे 9x माइनस 5 3 15y, 3 चौक के 12, ये क्या हो गया, तीसरा समीकरण। दूसरा 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, ये कौन सा समीकरण, दूसरा। अब क्या करेंगे यहाँ पे बेटा, घटाने पर, क्या लिखेंगे, घटाने पर, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो -13y आएगा, इसको घटाएंगे तो बेटा 5 आएगा, तो y इक्वल टू बेटा माइनस के साथ हो आएगा, तो -5 बटा के 13 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, y बराबर -5 बटा के 13। अब क्या करेंगे, किसी समीकरण में, किसी भी समीकरण में आप हम पहला में रख दीजिए, समीकरण नंबर 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, जब y का मान रखेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। तो 3 गुणे x का मान तो है ही नहीं, तो 3x क्या हो जाएगा बेटा, 3x
-5 मल्टीप्लाई वाई के स्थान पे -5/13 इक्वल टू 4। तो 3x माइनस 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 25 बटा के 13 इक्वल टू 4। 3x बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो 4 माइनस 25/13। तो क्या करेंगे, 13 गुना करेंगे, इसके नीचे कुछ ना भगवती माई 3x बराबर कितना हो जाता है, 13 चौक के 52 माइनस 25 बटा के 13। तो कितना हो जाएगा बेटा, तो 3x इक्वल टू 27 बटा के 13। 13 गुना करेंगे तो 27 बटा के 13 गुणे 3 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 27 बटा के 39 कट जाएगा तो 9 बटा कितना आ जाएगा 13। तो x का मान कितना आया, 9 बटा के 13। ये x का मान है, ये किसका मान है, ये y का मान है। ठीक है, बातें समझ में आई? उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा बेटा। अगर समझ में आया है तो इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। हमारा प्रश्न क्या है बेटा, लास्ट क्वेश्चन है, इस प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, जो पहला है इसका लास्ट प्रश्न है। ये क्या है, x बटा के 2 प्लस 2y बटा के 3 इक्वल टू -1। दूसरा क्या है, x माइनस वाई बटा के 3 इक्वल टू 3। ये दूसरा समीकरण। पहले इन दोनों समीकरणों को सुंदर बनाने का प्रयास करिए, रैखिक समीकरण के रूप में बनाइए। गुणांक नीचे और ऊपर नीचे कुल है जो हटा दीजिए। हटाएंगे कैसे, हल कैसे करेंगे बेटा, ध्यान से देखिएगा। पहले समीकरण को लेते हैं, समीकरण नंबर 1 से क्या करते हैं बेटा, x बटा के 2 है प्लस 2y बटा के 3 है इक्वल टू -1 है। तो लॉस बैठाते हैं छप पे, ये 3x हो जाएगा, ये इसमें क्या हो जाएगा प्लस 4y हो जाएगा इक्वल टू -1 हो जाएगा। 3 भिड़ाएंगे तो 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। ये कौन समीकरण, पहला। ठीक, अब क्या करते हैं बेटा, समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से क्या करते हैं बेटा कि क्या दिया है, x माइनस वाई बटा के 3 इक्वल टू 3। इसके नीचे कुछ ना तो भगवती माई 13 भिड़ाएंगे तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 लिखे 9, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण 1, समीकरण नंबर 1 से फिर 1 से पहले हम x का मनवा तो निकाले भाई, तो चेंज किए ना, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। इसको इधर भेजेंगे तो 3x बराबर हो जाएगा -6 माइनस 4y। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6 माइनस 4y बाई 3। ये कौन समीकरण बेटा, पहला, पहली बार आल बड़ा का। ठीक है, अब इसी का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। समीकरण नंबर 2 में इसका मान रखने पर, x का मान रखने पर बेटा, जब x का मान रखेंगे तो क्या है समीकरण नंबर 2 क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9 ना, ये 2 समीकरण है। ठीक, तो x का मान रखेंगे तो 3 में गुना करेगा -6 माइनस 4y बाई 3 माइनस वाई इक्वल टू 9। ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, -6 माइनस 4y माइनस वाई इक्वल टू 9। इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये -5y इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा तो 15 हो जाएगा। ठीक है, तो y इक्वल टू बेटा 15 बटा के -5 और गुना करेंगे तो कितना आएगा, -3। y का मान कितना आ गया बेटा, -3 आ गया ना, कितना आया, -3 आ गया बेटा। कितना आया मेरे बेटा, कितना आया, कितना आया, -3 आ गया। ठीक, अब देखिए, अब इसी y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। समीकरण नंबर 1 में y का मान रखने पर, जब रखेंगे बेटा तो x इक्वल टू क्या है, -6 माइनस 4 गुड़े -3 बटा के 3। तो x इक्वल टू -6 माइनस माइनस प्लस 12 बटा के 3। x इक्वल टू कितना आ जाए बेटा, 6 बटा के 3 काट देंगे, कितना आएगा 2। कितना आएगा बेटा, 2। x का मान 2 आ गया, y का मान -3 आ गया। ठीक है, चलते हैं आगे। ये था तुम्हारा प्रतिस्थापन विधि। अब बात करते हैं विलोपन विधि से। ठीक है, जो मैंने हल किया था, क्या हल किया था बेटा,
ये वाला समीकरण लिख लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है, ये वाला उसको हल करके ये वाला क्या 3x प्लस 4y माइनस 6 क्या 3x प्लस 4y 3x प्लस 4y माइनस 6, ठीक है, इक्वल टू -6 इक्वल टू -6। ये कौन सा समीकरण पहला, ठीक। दूसरा समीकरण क्या है, सॉरी दूसरा समीकरण क्या है बेटा जो हल करके हम निकाले हैं, और ये है क्या है 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, 3x माइनस वाई 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, ये दूसरा समीकरण। विलोपन विधि से हल करना है तो देखिए कुछ नहीं करना है, बस ये डायरेक्ट क्या लिखेंगे घटाने पर, क्या लिखेंगे घटाने पर। क्यों मैं ये सब लिख रहा हूँ, मुझे पागल कुकुर काटा है, नहीं ना। करना क्या बेटा कि देखिए दोनों गुणांक आपस में बराबर है तो चिन्ह को क्या करते हैं माइनस लगाते हैं, तो नीचे का चिन्ह क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, 5 हो जाएगा, ये -15 हो जाएगा। y इक्वल टू क्या हो जाएगा -15/5, ये कटेगा कितना बार में -3 बार में, ठीक। अब बात करते हैं समीकरण नंबर किसी में 1 में y का मान रख दीजिए, मान रखने पर जब मान रखेंगे बेटा तो समीकरण नंबर 1 क्या है 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, तो 3x प्लस 4 गुणे -3 इक्वल टू -6 ना। तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 12 इक्वल टू -6, ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 3x बराबर -6 प्लस 12, तो 3x बराबर कितना आएगा 6, तो x इक्वल टू कितना आएगा 6/3 कट के कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आएगा बेटा 2 आ जाएगा। मेरी बातें समझ में आई। ये चारों सवाल को हम लोग दोनों विधियों से हल कर चुके हैं, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताइए, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। अगर स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्त यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों यारों मित्रों तक सबको क्या करिए शेयर करिए, ताकि उनको भी कुछ न कुछ फायदा हो जाए ना। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो ऐसे ही सवाल हम लेकर आते रहेंगे। हाँ ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।